आ, जो संसद ये औपचारिक संस्था है, एक है ना, फॉर्मल बॉडी है। क्यों? क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। यहां पर हर काम का एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है। ये नहीं कि जब जिसके मन में जो आ गया वो कर दिया, जब जिसके मन में जो आ गया वो खड़ा होकर बोलने लगा। वैसे जब हम लोग टीवी में देखते हैं तो हम लोग को ऐसा ही लगता है कि ये तो बिल्कुल जैसे भेड़ बकरियों का समूह है, इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर तरीका होता है हर काम को करने का। ठीक। अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो उस बात का एक तरीका होता है कहने का। कोई चीज किसी के बारे में बतानी है तो उसका एक तरीका होता है कहने का। और ये जो तरीका है, ये तरीका बेसिकली कहलाता है, इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, संसदीय प्रक्रिया। यानी कि पूरी प्रक्रिया है संसद में। ठीक। हम बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर दो चीजों से डिसाइड होता है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उनसे, और जो संसदीय परंपराएं यानी कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हैं उनसे। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हैं उनसे। ठीक है। इन दो चीजों से संसदीय प्रक्रिया डिसाइड होती है। अब इसी संसदीय प्रक्रिया में मान लीजिए कि एक सदस्य है, एक सदस्य है जो भारत में किसी एक संसदीय क्षेत्र ए से चुनकर आया है, ए से चुनकर आया है। इसके क्षेत्र में पानी की कमी है और ये चाहता है कि संसद में इसके क्षेत्र में जो पानी की कमी है उसके संबंध में कुछ बात की जाए, जिससे कि संसद में डिसाइड किया जाए कि यहाँ पर पानी की कमी के संबंध में क्या किया जा सकता है। तो वो इस पानी की कमी के बारे में संसद में चर्चा चाहता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? सर फिर से बोल दीजिएगा, आवाज नहीं आई थी प्लीज। ठीक है। कहाँ से रुचि जी, कहाँ से नहीं सुना आपने? सर जहाँ से आपने सदस्य लिखा है सर वहां हाँ से। हाँ। तो जो सदस्य है, मान लिया ए जगह से एक सदस्य चुनकर आया है और उसके इलाके में पानी की कमी है, और वो ये चाहता है कि संसद में उसके इलाके में जो पानी की कमी की समस्या है इस बारे में चर्चा की जाए, जिससे कि ये चीज सरकार के संज्ञान में आए। और सरकार के संज्ञान में आने के बाद उसके क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के संबंध में कोई उपाय किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई जो भी कोई योजना है या कोई भी उपाय है वो किया जाए। तो इसके लिए संसद में चर्चा वो चाहता है। ठीक है। क्लियर? अब ये जो चर्चा है, अब देखिए यहाँ पर संसद में सभी सदस्य बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गप्पबाजी चल रही है और जिसके जब मन में आया वो उठ के वहां पर चर्चा करना उसने शुरू कर दिया। इस चर्चा को करने के लिए एक प्रॉपर एक तरीका होगा, और इस चर्चा को करने के लिए इस बात को औपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से संसद के जो भी सदन है उसके समक्ष रखा जाएगा, सदन के समक्ष रखा जाएगा। और औपचारिक रूप से संसद के समक्ष रखी जाने वाली ये जो बात है, इस बात को बोला जाता है क्या? प्रस्ताव या मोशन। समझ में आ गई बात? यस सर। ठीक। ये जो औपचारिक तरीके से रखी गई बात है, ये कोई लोक महत्व का मामला हो सकता है, जैसे पानी की कमी का मामला हो सकता है,
किसी सदस्य द्वारा दिया गया कोई सुझाव हो सकता है या राय हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी सुझाव या राय या लोक महत्व का मामला जिस पर कोई सदस्य संसद में चर्चा करना चाहता है, उसको जब औपचारिक तरीके से संसद के सदन के समक्ष रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रस्ताव या मोशन। और इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि सदन की इस पर क्या राय है। ठीक, ये राय निर्णय के रूप में हो सकती है, ये राय समाधान के रूप में हो सकती है, ये राय उपाय के रूप में हो सकती है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। अब बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो संसदीय कार्यवाही, संसद में चर्चा होती है। हम कहते हैं संसद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, यही तो बोलते हैं कॉमन भाषा में। संसद हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है और उस पंचायत में लोक महत्व के मामलों पर चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव, है ना। यानी कि संसदीय कार्यवाही किसी भी मामले में तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक उस मामले के लिए प्रस्ताव ना लाया जाए, है ना। समझ रहे हैं ना? सही है कि गलत? है ना। जैसे अगर हमको खाना बनाना है, चाय बनानी है, तो हमने सब कुछ कर दिया और अगर हमने नीचे गैस नहीं जलाई तो क्या चाय बन पाएगी? तो शुरुआत तो प्रस्ताव से ही होगी। और अलग अलग सदस्य अलग अलग ऑब्जेक्टिव से अलग अलग समय अलग अलग प्रस्ताव संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अब इन अलग अलग सदस्यों में हमारे पास जो प्रस्ताव पेश करने वाले हैं वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो कोई भी प्रस्ताव है, हम उसको बोल सकते हैं कि जो प्रस्ताव है वो मंत्रियों द्वारा भी पेश किया जा सकता है और गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट मेंबर, गैर सरकारी सदस्यों यानी कि प्राइवेट मेंबर्स द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है। यस अब इसकी शुरुआत बेसिकली क्या होती है? तो देखिए, हम लोग पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कहां से लिया गया है? सर। ब्रिटेन से लिया गया है। तो जो मोशन या हाँ बिल्कुल से, मोशन या प्रस्ताव की जो प्रक्रिया आई, ये भी कहां से आई है? ब्रिटेन से आई है। और ब्रिटेन में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1560 में सर थॉमस स्मिथ नाम के एक पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने इसको लिखने की शुरुआत की थी, मतलब इस चीज की शुरुआत की थी। और इससे संबंधित क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, उससे रिलेटेड उन्होंने एक नियमावली बनाई थी जो 1583 में संसदीय नियमावली के नाम से प्रकाशित की गई थी। ठीक है। तो अब नाम क्या पता है? थॉमस स्मिथ। और लगभग वही नियम हमारे यहाँ, क्योंकि ब्रिटेन वाले लोग ही थे तो वहां से हमारे यहाँ भी ये आ गए। अब हम इसको अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में प्रस्ताव क्या होता है। ये तो हम जान गए, प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे।